हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजे टुडे एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो टाइटल से आपको पता चल रहा होगा कि आज का जो ये वीडियो है वो किस पर्पस के लिए है और क्यों इम्पोर्टेंट है। और इसमें हम कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। अगर आपने फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का अगर आपने एग्जाम दिया है जो यूके पीएससी के द्वारा करवाया गया था, जिसको हिंदी में वन क्षेत्र अधिकारी भी कहते हैं, तो आज हम इसके कट ऑफ के बारे में आपके सामने थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे और ये बताएंगे कि इसकी कट ऑफ कितने तक जा सकती है, क्योंकि काफ़ी बच्चों ने ये पेपर दिया है और काफ़ी बच्चे इसकी डिमांड कर रहे हैं कि हम एफआरओ की कट ऑफ लेकर के आए, एनालिसिस करें बच्चों से मैसेज के द्वारा या फिर इंस्टाग्राम या फिर जो भी बच्चों ने हमें एक इन्फॉर्मेशन उपलब्ध करवाई है, तो उसके हिसाब से हमने एवरेज कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं जो आसान क्वेश्चन है। एवरेज क्वेश्चन जो बच्चों ने अटैम्प्ट किए हैं, कौन कौन से सेक्शन में अटैम्प्ट किए हैं, हम बात करेंगे कि एफआरओ में जो आपके पास जैसे जनरल स्टडी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट था, ठीक है, तो इसमें किस किस पार्ट में बच्चों ने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, क्योंकि उसी के हिसाब से जो कट ऑफ होती है वो बनती है आखिरी में। तो हम ये बात करने वाले हैं कि किस तरीके से कट ऑफ बनेगी और किस तरीके से जो कट ऑफ है वो आएगी, कितने एवरेज क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो अब हम बात करने वाले हैं जो एफआरओ का पेपर हुआ था, वन क्षेत्र अधिकारी का जो पेपर हुआ था, उसकी कट ऑफ क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा हम क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। तो चलिए, अब देखिए, सभी स्टूडेंट जानते होंगे कि जो एफआरओ था, ठीक है, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर था, तो ये था आपका 150 मार्क्स का। पहली तो ये वाली बात है, ये सभी जानते हैं कि ये आपका 2 आवर्स का पेपर था, सभी जानते हैं। अब इसमें क्या है, 150 मार्क्स का था, तो इसमें टोटल क्या थे, 50 क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या है, 150 क्वेश्चंस थे, तो इसमें जो 100 जो क्वेश्चंस थे, ठीक है, 100 जो क्वेश्चंस थे वो क्वेश्चंस थे आपके जनरल स्टडी के, जीएस के। इस 100 में अगर मैं देखो, ये जो 100 क्वेश्चन हमें थे, इसमें से 40 के आसपास क्वेश्चन देखिए उत्तराखंड के आते हैं, ठीक है, 40 के आसपास, ज़्यादा भी हो सकते हैं, कभी कभी एक दो क्वेश्चन और एक्स्ट्रा भी हो जाते हैं। 40 क्वेश्चन उत्तराखंड के थे। और अगर हम बात करें, इसमें 60 क्वेश्चन होते हैं जो हमारे क्या होते हैं, देखो इसमें आपका जितनी भी जीएस वाले क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें इंडिया इंटरनेशनल जो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, करंट अफेयर हो गया, तो करंट अफेयर में इंटरनेशनल करंट अफेयर होती है और नेशनल करंट अफेयर होती है, वो सब इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर देखें इस 60 को अगर हम और तोड़ें, तो हम देखेंगे कि 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमारे करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं, और इसमें 40 प्रश्न ऐसे होते हैं जो हमारे क्या होते हैं, जो हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, वो 40 प्रश्न इसमें होते हैं। तो हम यहाँ पर सिर्फ 60 लेकर के चलेंगे कि 60 एवरेज स्टूडेंट ने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करे हैं जो उनके बिल्कुल सही हैं, ठीक है, और 40 में से जो उत्तराखंड के क्वेश्चन हैं उसमें से कितने अटैम्प्ट करें। अब देखिए 100 यहाँ पर जीएस के होते हैं, तो हम यहाँ पर बात करते हैं जिसे कहते हैं जर्नल एप्टीट्यूड, ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में बात करते हैं। तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट एक्चुअल में क्या होता है, देखो इसे जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि देखो एक तो इसमें रीजनिंग का एरिया कवर हो जाता है और इसमें एक मैथमेटिक्स का कवर हो जाता है, ठीक है, मैथ्स का जो पोर्शन है वो कवर हो जाता है। अब इनसे इन दोनों को मिलाते हुए ना कुछ क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं जो रीजनिंग वाले भी होते हैं, मतलब रीजनिंग वाले भी होते हैं और मैथ्स के उसमें भी आते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो दोनों का मेल करते हैं कि उसमें आपको मैथमेटिक कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी और परंतु उसमें रीजनिंग भी लगती है। तो इस तरीके से इसमें क्वेश्चंस भी होते हैं, ठीक है। ये सारा का सारा देखो एजे टुडे एजुकेशन ही इस तरीके से आपको क्या कर सकता है, बता सकता है किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ रखे थे और कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। अभी इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देखिए जनरल एप्टीट्यूड जो टेस्ट है, रीजनिंग और मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चंस थे, तो वो थे आपके 50 मार्क्स का, यानी 50 उसमें क्वेश्चंस थे, और अगर बात की जाए तो 50 मार्क्स का था। तो सबसे पहले हम आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट देखते हैं। तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में 50 क्वेश्चंस, अगर मैं देखो सिर्फ एवरेज की बात करूं, क्योंकि देखिए इसमें जो बच्चे बैठते हैं वो साइंस स्ट्रीम का भी बैठता है, आपका आर्ट्स स्ट्रीम का भी बैठता है, कॉमर्स स्ट्रीम का भी बैठता है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉमर्स स्ट्रीम को और साइंस स्ट्रीम को थोड़ा सा इन मैथ्स के लिए थोड़ा सा मदद मिल जाती है, क्योंकि वो साइंस स्ट्रीम से होता है, तो इसलिए थोड़ा सा क्या होता है, उसे मदद मिल जाती है क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो जब तक हम एवरेज देखेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर आर्ट्स वाले बच्चों से ही पूछा कि उनके मैथमेटिक्स के क्वेश्चन कितने लेवल तक सही गए हैं, तो इसमें से सभी ने बताया कि 25 मार्क्स का, यानी 25 मार्क्स का
उन्होंने ऐसा किया है कि जो बिल्कुल सही है 25 मार्क्स का। तो हम एवरेज के बारे में बात कर रहे हैं, हम ये नहीं कर रहे हैं कि हाईएस्ट कितनी जाएगी। सबसे पहले हम एवरेज देखेंगे जो बच्चों ने किया है, उसके हिसाब से बताएंगे कि मेरिट कितनी जाएगी। तो 25 मार्क्स का एवरेज किया हुआ है। अब बात करते हैं उत्तराखंड का। तो बच्चों ने उत्तराखंड के 25 मार्क्स के सही कर रखे हैं, 25 मार्क्स के, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। अब बात करते हैं 60 मार्क्स का। तो इस 60 मार्क्स से एवरेज जब हमने देखे तो एवरेज बच्चों ने बताया कि 30 मार्क्स तो बच्चों ने करे हैं। तो 30 मार्क्स और यहाँ पर 25 मार्क्स का और यहाँ पर 25 मार्क्स का बच्चों ने क्या करा है, अटेम्प्ट कर रखे हैं और सही कर रखे हैं। तो इस तरीके से बच्चों ने बताया, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं सिर्फ ये एवरेज जो हमारे मार्क्स हैं, क्योंकि हम एवरेज ही देखेंगे, एवरेज जो हमारे मार्क्स हैं, ठीक है, अगर हम इन सबको ऐड करते हैं, यानी ये हमारे मैथ्स के मार्क्स हो गए, ये हमारे उत्तराखंड के मार्क्स हो गए और ये हमारे हो गए जीएस के मार्क्स। तो अगर हम देखेंगे तो ये 80 के आसपास बैठता है। मतलब ऐसा है कि जो एवरेज बच्चों ने करे हैं वो 80 मार्क्स के सही करे हैं, ठीक है। कम भी हो सकता है ऐसा, क्योंकि हमने जिन बच्चों से पूछा है, काफी बच्चों से, तो 80 मार्क्स के तक के उन्होंने क्या है, आपका सही किया है। तो अब देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं मेरिट की। सबसे पहले हम जर्नल के बारे में ही बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, मेरिट में अगर हम देखा जाए तो देखिए 80 तो एवरेज है, 80 बीच का एवरेज है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम नीचे आते हैं कि अगर हम देखें 78 79 इस तरीके से, तो मतलब क्या है, मेरिट 78 से तो ऊपर ही रहने वाली है, ठीक है। 78 से ऊपर ही रहने वाली है मेरिट इसमें। और ये देखिए 80 तो मिनिमम है। तो अगर हम और चीज देखें कि बच्चों ने काफी अच्छे करे होंगे, थोड़ा एवरेज से जब हम ऊपर टफ लेवल पे आ जाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 10 क्वेश्चन और बढ़ा सकते हैं हम, तो 90 या फिर 92। तो जो मेरिट रहने वाली है वो 78 टू 92 के आसपास ये मेरिट रहेगी। तो इस बीच में ये मेरिट कहीं भी रह सकती है। तो इस बीच में जो भी बच्चे आ रहे हैं तो बिल्कुल एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। 92 से अगर किसी के ऊपर है तो भाई बहुत अच्छी बात है, आपका बहुत अच्छा लेवल बनाया हुआ है आपने जीएस और ये जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में, ठीक है। तो हमारी जो हिसाब से जो मेरिट रहेगी वो आपकी रहेगी 78 टू, ठीक है। वैसे तो 90 रहनी चाहिए, पर अगर थोड़ा सा और मैक्सिमम बढ़ा दिया जाए तो 92 तक इसकी मेरिट क्या कर सकते हैं, रह सकते हैं। मतलब क्या है, 78 टू 92 इसकी मेरिट रहेगी, ठीक है। तो अगर इस वीडियो को देखने के बाद आप भी अपने वही मार्क्स बता सकते हैं कि किसके कितने मार्क्स हैं, ठीक है। और अगर कोई क्वेरी है तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी जो मेरिट रहने वाली है, देखिए कमेंट जरूर करिए, उससे हमें थोड़ा सा आइडिया आ जाता है कि जब आप वीडियो देख रहे हैं तो एक तरीके से आपका जो मार्क्स है वो कितना है, और इस हिसाब से भी थोड़ा सा ये पता चल जाता है कि मेरिट कितनी जाने वाली है। जैसे हमने अभी बताया कि 78 टू 92 जा रही है, इस हिसाब से मतलब इसी लेवल तक की मेरिट जाएगी। वैसे 78 तो हमने मिनिमम जरूर लिया है। तो जर्नल की जो मेरिट जाएगी वो आपकी, ठीक है, 80 से तो अबव ही होने वाली है, 80 टू 90 के आसपास, ठीक है। मतलब 92 मैंने मैक्सिमम कह दिया, बट 80 टू 90। और हम अगर देखो, आप सभी जानते हो कि अगर हम एससी के बारे में बात करें या फिर हम एसटी के बारे में बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, देखिए 85। अगर हम बात करें तो इसकी जो एससी एसटी की अगर मेरिट की बात करें तो इसकी मेरिट हमारी जा सकती है आपका 70 टू, जो हम क्वेश्चन लेवल के हिसाब से देख रहे हैं, 70 टू 85 के आसपास जा सकती है, परंतु ये 75 से ही ऊपर रहेगी, देखना 75 85 के आसपास इतनी ही रहेगी, ठीक है। तो 70 टू हम 85 के आसपास कह सकते हैं। और ओबीसी की देखो ऐसा होता है कि सिर्फ 5 मार्क्स ही कम रहता है। जैसे हम यहाँ 90 कह रहे हैं तो इसकी मेरिट ज़्यादा से ज़्यादा कितनी रहेगी, जैसे 88 80, ठीक है। तो इस जनरल के हिसाब से देखा जाए तो 5 मार्क्स आप कम कर देंगे, जैसे 92 से अगर मैं कम करना चाहूँ, ठीक है। तो ओबीसी की देखो ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 मार्क्स ही नीचे रहती है जर्नल से। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं कि कितनी, अगर 90 रहेगी तो 3 मार्क्स कम कर लीजिए। तो मतलब ये है कहीं ना कहीं देखो एससी एसटी की 75 से 85 तक जा सकती है। और हम ओबीसी की बात करें, ओबीसी की बात करो तो ओबीसी की देखो यहाँ पर क्या है कि जैसे क्या बोलते हैं 83 से आपका, ठीक है, वही आपका 8 इस तरीके से रह सकती है, ठीक है। जनरल की 3-4 मार्क्स ऊपर रहती है, आप सभी जानते होंगे। तो इस तरीके से कट ऑफ है। आप कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइए कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे। ओके, तो आगे चलते हैं। देखिए अगर आप फेसबुक यूजर्स हैं तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर जाकर के, ये हमारा फेसबुक पेज है, तो फेसबुक पेज में आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। ये हमारा एजी टुडे एजुकेशन का पेज है, और एजी टुडे एजुकेशन यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि देखो काफ़ी चीज़ें हैं जो एजी टुडे एजुकेशन आपको बाकी यूट्यूब चैनल से बहुत बेहतर बताता है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। ये पहला चैनल है जिसमें
आपका मैथमेटिक्स के क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाते हैं और आपके जीएस के, हिंदी के कोई से भी क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। हम ऐसा नहीं छोड़ते कि मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन हम आपको नहीं बताएंगे, ठीक है। तो एजेड टू एजुकेशन भी आप ज्वाइन कर सकते हो और ये उत्तराखंड का लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, सरकारी जो कंपटीशन ग्रुप है, इसको भी आप वो कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए, अगर आप हमारे साथ डायरेक्ट जुड़ना चाहते हो तो इंस्टाग्राम में एजेड टू एजुकेशन हमारा एक पेज बना है, वहाँ चले जाइए। अगर आपको कोई भी मैसेज करना है तो आप यहाँ पर मैसेज करिए, आपको तुरंत इसमें रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। और उत्तराखंड के सभी परीक्षा के लिए जितनी भी चीज़ें महत्वपूर्ण होती है, हमारे साथ जरूर जुड़िए। इंस्टाग्राम में जुड़ सकते हैं अगर कोई भी आपको प्रश्न पूछना है। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इसी तरीके से बने रहिए एजे टुडे एजुकेशन के साथ व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग द यूके ट्रिपल एससी एग्जाम एंड यूके पीएससी एग्जाम। ओके, थैंक यू एवरीवन।